Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the topic environmental scanning. ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके फैक्टर्स, वो टॉपिक और ये टॉपिक जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं और उसका बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होते रहता है। तो हमेशा जो भी बिजनेसमैन है उसने क्या करना चाहिए, बिजनेस का एनालिसिस करके ये कौन से फैक्टर्स में चेंजेस आ रहा है वो आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से नेसेसरी स्टेप्स हमको लेने चाहिए। सेम तरीके से एनवायरनमेंट स्कैनिंग में होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिनमें चेंजेस आ रहा है, वो फाइंड आउट करके हम लोग को क्या करना है, इमीडिएटली मेजर जो है वो लेने चाहिए ताकि ये चेंजेस के साथ हम लोग टाइमली डील कर सके। जैसे कि हम लोग को पता चला कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं। पहले उनको हमारा प्रोडक्ट जो अच्छा लगता था, नाउ दे डोंट लाइक अवर प्रोडक्ट। तो हम लोग को टाइमली एक्शन लेना है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंटली कस्टमर्स को क्या अच्छा लगता है और उसके हिसाब से हम लोग को वो प्रोडक्ट उनको सर्व करना चाहिए। कॉम्पिटिटर ने अगर सपोज कोई स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की, जैसे उन्होंने प्राइस कम किया या कोई प्रमोशंस वगैरह करना शुरू कर दिया, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा उसके साथ डील करने के लिए। अब हमको भी प्राइस कम करनी पड़ेगी या प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। बिकॉज क्या है कि ये एनवायरमेंटल चेंजेस हमेशा होते रहेंगे और एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू हम लोग वो टाइम पे फाइंड आउट करके एक्शन ले सकते हैं। अगर वैसा हमने नहीं किया देन वो हमारे बिजनेस के लिए एक चैलेंज या रिस्क क्रिएट कर सकता है। सो एनवायरमेंट स्कैनिंग की वजह से हम लोग को पता चलता है कि कौन से फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग उस चेंजेस को डील कर सकते हैं और हमारे बिजनेस के चैलेंजेस को, रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोला जाता है कि टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो है उनको एनालाइज करके, उनको फाइंड आउट करके उनके साथ डीलिंग करना। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ। मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके या बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करके हम लोग को पता चलता है कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है। सो बेसिकली जब इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस हम लोग करते हैं, जैसे हम मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बताए थे, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, तो कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब इंटरनल फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के। जब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है। ओके। नाउ जब हम लोग को हमारे स्ट्रेंथ पता चलते हैं तो स्ट्रेंथ को हमको क्या करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट में मतलब क्या, वो हमारी ताकत है, वो हमारी अच्छी चीज है, तो उसको हमको और बेहतरीन बनाना चाहिए, ना कि स्ट्रेंथ को हमको इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि हमने जब एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है वो काफी अच्छे हैं, मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है। ओके। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उन लोगों को और बेटर बनाना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और ज्यादा एफिशिएंटली काम करे और ज्यादा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए। तो इस तरीके से जब हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर्स को एनालिसिस किया तो हमको पता चला कि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ज्यादा मोटिवेटेड है। ओके। सपोज हमने और एनालिसिस किया कैपिटल के बारे में, तो हमको पता चला कि हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है, तो हम लोग को कैपिटल को क्या करना चाहिए, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उससे हमको ज्यादा रिटर्न्स अर्न करने चाहिए। तो जो भी आपके स्ट्रेंथ है बिजनेस के, उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को कंसोलिडेट करना चाहिए। और बिजनेस की स्ट्रेंथ हमको पता चलती है जब हम लोग इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं। सेम तरीके से एनवायरमेंटल स्कैनिंग की वजह से हमको पता चलता है कि हमारे वीकनेसेस क्या है। तो जब हम लोग इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं तो हमको अपना वीकनेस भी पता चलता है। ओके। और वीकनेस जो होता है उसको मिनिमम से जीरो लेवल तक लाना काफी जरूरी होता है। मतलब जो जो हमारे वीकनेसेस है, जैसे कि अगर सपोज हमारे एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उन लोगों को डीमोटिवेशन का रीजन फाइंड आउट करना चाहिए और उनके डीमोटिवेशन को कम करना चाहिए और ग्रेजुअली उसको जीरो तक लेके जाना चाहिए। हमारे पास अगर आउटडेटेड मशीन है, ये हमारा वीकनेस है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मॉडर्न मशीन परचेस करनी चाहिए। हमारे पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो हम लोग को कैपिटल रेज करना चाहिए। सो ये इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने से हमको हमारी वीकनेसेस पता चली और फिर हमने वो वीकनेस को क्या किया, करेक्ट करने की कोशिश की। ओके। तो इस तरीके से इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने की वजह से या एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने की वजह से हमको हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है। इन द सेम वे हमको अपनी अपॉर्चुनिटीज भी पता चलती है ना। अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलती है, जब हम लोग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो हमने माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स पढ़े थे।
माइक्रो के अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं, तो कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज, ये सब फैक्टर्स आते हैं। और मैक्रो के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब मैक्रो के अंदर आते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये अपॉर्चुनिटी को हमेशा क्या करना है, ग्रैब करना है। ओके, नाउ जैसे कि अगर सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए क्या है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग को ग्रैब करना चाहिए ताकि हमको मैक्सिमम गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिले। दूसरा, हमने जब एनालिसिस किया कंपटीशन को, तो हमको पता चला कि मार्केट के अंदर बहुत कम कंपटीशन है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, जब हम लोग ने सप्लायर्स को एनालिसिस किया, तो हमको पता चला हमारे जो भी सप्लायर्स है, जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो हमको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ वो अगर हमको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, मतलब हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, वो बच रहा है। ओके, तो ये सारी हमारे लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती है, और उनको हमको क्या करना चाहिए, टाइम पे ग्रैब करना चाहिए। फोर्थ चीज है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है डर। सो सेम वे, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के बाद में हमको पता चलता है कि हमारे लिए क्या थ्रेट्स है, और थ्रेट्स को हमको क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव डिसीजंस लेके टाइम पे ही उनको ओवरकम करना चाहिए या कम करना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, जिसके अंदर हमको पहले जो इंसेंटिव मिलते थे, वो इंसेंटिव भी कैंसिल हो गए, तो ये मेरे लिए थ्रेट है। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई, दिस इज अ थ्रेट। सप्लायर जो है वो ज्यादा क्रेडिट पीरियड नहीं देते, दैट इज अ थ्रेट। सो ये सारे थ्रेड जो होते हैं, ये भी हमको टाइम पे एनालिसिस करके उसको हमको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा स्वोट एनालिसिस हो पाता है, या हमारा स्वोट हमको पता चलता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हमको हमारा स्ट्रेंथ पता चला, अपॉर्चुनिटी पता चली, वीकनेस पता चला और थ्रेड पता चला। ओके, उसी के साथ साथ और क्या क्या होता है एनवायरमेंट स्कैनिंग की वजह से, तो बिजनेस जो है वो सर्वाइव और ग्रोथ कर पाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हो, आपको आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलता है। उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप लेते हो, जैसे स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट कर रहे हो, वीकनेस को आप मिनिमाइज करके जीरो लेवल पे लेके जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी को टाइम पे ग्रैब कर रहे हो, थ्रेट को आप मिनिमाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस के सर्वाइवल के और ग्रोथ के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब आपको यही सब चीजें पता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं पे आगे जाके आपका बिजनेस जो होता है वो स्टक हो सकता है, रुक सकता है। तो यहाँ पे आपने ये चीजों को आइडेंटिफाई करके टाइमली एक्शन लेके अपने बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ जो है उसका लेंथ जो है बढ़ा दिया है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। एनवायरमेंट स्कैनिंग की वजह से क्या होता है, आपके बिजनेस का इफेक्टिवली मैनेजमेंट होता है, मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो हर एक एक्टिविटीज का, आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सबको ऑर्गेनाइज कर पाते हो। आप आपके सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर डायरेक्शन देते हो या ट्रेनिंग देते हो या गाइडेंस देते हो कि काम किस तरीके से करना है, और आप एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हो, मतलब कहीं कहीं पे भी डेविएशन होगा तो डेविएशन को आप क्या करते हो, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और आप आपके गोल को अचीव कर पा रहे हो। ओके, सो मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब इफेक्टिवली होता है, प्रॉपर होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। और जब मैनेजमेंट प्रॉपर होता है तो आपके गोल अचीव करने में आपको हेल्प होती है। कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो इमेज लोगों के दिमाग में होती है वो। तो बेसिकली यहाँ पे आपके एनवायरमेंटल स्कैनिंग की वजह से क्या होता है, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है या सेल्स वगैरह जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब ये सब चीजें अच्छी होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तो उसकी वजह से कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो है वो स्टेक होल्डर्स के माइंड में अच्छी होती है, मतलब कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, इनके माइंड में आपकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है। और जब स्टेक होल्डर के माइंड में कंपनी की इमेज अच्छी होती है, तो वो कंपनी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कंपनी के हर एक चीज में। जैसे कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो इन्वेस्टर या शेयर होल्डर उनको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, एम्प्लॉइज वहां पे होल हार्टेडली काम करते हैं, सप्लायर उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। सो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बेटर कॉर्पोरेट इमेज। और कंपनी कॉर्पोरेट इमेज अर्न कर पाती है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और जो भी थ्रेड्स है उसको टाइमली मिनिमाइज करके या उसके ऊपर टाइमली डीलिंग करके।
सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट बढ़ा उसका कुछ हिस्सा जो होता है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करती है। किस तरीके से शेयर करती है, तो एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी बढ़ा के देते हैं, देन कस्टमर को रिड्यूस प्राइस मतलब डिस्काउंट में गुड्स बेचते हैं, देन जो भी गवर्नमेंट है उनके टैक्सेस वगैरह टाइम पे किया जाता है, सप्लायर्स वगैरह होते हैं उनके ड्यूज वगैरह टाइम पे क्लियर किए जाते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट हुआ बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और उसका पार्ट कंपनी ने क्या किया, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया। ओके, मतलब कंपनी ने खुद के पॉकेट नहीं भरे, उसको क्या किया, स्टेक होल्डर के साथ थोड़ा सा शेयर किया, उसकी वजह से कंपनी के स्टेक होल्डर जो उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, और जब कंपनी को स्टेक होल्डर का सपोर्ट मिलता है तो कोई भी कंपनी जो होती है वो ग्रो करती है, उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है। सो ये सब था एनवायरमेंटल स्कैनिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.